छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन भी काफी हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों से गरीबों को बंटने वाले अनाज और राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला उठाया। डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में खाद्य विभाग का डाटा और जिलों के डाटाबेस में काफी अंतर है। राशन दुकानों में 68,000 मीट्रिक टन चावल स्टॉक में है, जबकि अतिशेष 68,230 टन चावल गायब है। मामले में तंज कसते हुए रमन सिंह ने सत्ता पक्ष से पूछा कि चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का क्या हुआ। जो खाद्य विभाग का डाटाबेस है और जो जिले में डाटाबेस है, दोनों में कितना फर्क है अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब 68,930 मीट्रिक टन चावल गायब है। इसकी जांच हो रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। मंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। पूर्व सीएम के सवालों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब भी दिया। खाद्य मंत्री ने कहा कि आपके फार्मूले से ही हम वितरण कर रहे हैं और 96% लोगों को बायोमेट्रिक के आधार पर अनाज बांटा जा रहा है। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉक है, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। दुकानों के सिस्टम में गड़बड़ी के लिए अमरजीत ने बीजेपी की तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जनवरी फरवरी 2022-23 की अवधि के दौरान जो है हमने जो वितरण किया है उसमें M-2+3 ये जो फार्मूला आपने बनाया था उस फार्मूला के तहत किया है। अब उस फार्मूला के बारे में तो ज्यादा आप बेहतर जानेंगे, इतना साल तक आपने चलाया उस फार्मूला। डॉक्टर साहब, जितने बोगस राशन कार्ड थे, बोगस जो अलॉटमेंट होते थे, आपके समय होते थे। हमने आप सुन लीजिए बात को, आपने कभी इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया। एक बार 2007 में आपने वेरिफिकेशन कराया था, उसका कोई डिटेल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में राशन वितरण में गड़बड़ी या चावल घोटाले पर बहस पहली बार हुई हो। इसके पहले भी ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पहुंची है। कभी विपक्ष में रही कांग्रेस तत्कालीन बीजेपी सरकार को नान घोटाले में घेरती रही है। अब वही मौका बीजेपी के पास है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में चावल को लेकर बवाल मचा हुआ है। पीडीएस घोटाले का आरोप पिछली सरकार पर लगातार लगता रहा। नान के नाम से 36,000 करोड़ के घोटाले की बात कांग्रेस जब विपक्ष में थी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर करती थी। एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें मैडम सीएम का नाम, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें लगातार उंगलियां उठती थी कि उस समय की तत्कालीन बीजेपी सरकार में एक्टिव जो लोग थे उनके हिसाब किताब मिले थे, बहुत सारे पैसे जाते थे। ये तमाम तरह के 36,000 करोड़ का आरोप कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर लगाती थी। आज जिसे चाउर वाले बाबा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, वही चाउर वाले बाबा ने इस कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया कि 600 करोड़ का चावल घोटाला हुआ है, 68,000 मीट्रिक टन चावल गायब हो गया है। बड़ी बात है, गायब हो गया, उसका अता पता ही नहीं है। ये किसी और का नहीं कहना है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। कुल मिलाकर पिछली सरकार में जो चावल का विषय सामने आया था, नान घोटाले का सामने आया था, इस सरकार पर भी चावल की आंच आ रही है। क्यों आ रही है, क्या कारण थे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चावल पर बवाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रामवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं तिवारी साहब के पास ही चलूंगा। रामवतार भैया, ये जो चीजें आ रही हैं लगातार, पीडीएस घोटाला पिछली सरकार में 36,000 करोड़, इस सरकार में की शुरुआत 600 करोड़ से हो रही है। ये है क्या अतिशेष चावल जिसको लेकर सदन लगातार गर्म रहा और रमन सिंह सवाल उठा रहे हैं, दस्तावेजों के साथ उठा रहे हैं और एक एक चीज बता रहे हैं कि कहां से कितना चावल गायब हुआ। क्या ये लग रहा है कि चावल की आंच इस सरकार पर भी भारी पड़ रही है? रामवतार जी। केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को चावल दे रही है, मुफ्त चावल, सस्ते में चावल दे रही है। अब उस योजना के कार्ड में तो गड़बड़ी पिछले सरकार में भी थी, इस सरकार में भी हो सकती है। कार्ड के ही संख्या को लेकर गरीब, सामान्य वर्ग, इसको लेकर एक विवाद की स्थितियां बनती है और इसी का झोल का फायदा दलाल, अधिकारी और नेता, प्रशासन, ये मिली भगत होती रहती है। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि एक बेहद कीमती
राशन है उसको गरीबों को देने की जो योजना है, उस योजना के आड़ में कुछ बड़े लोगों को फायदा होता है और फायदा सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे किया जाता है। कभी राशन कार्ड की संख्या को लेकर, उनको देने वालों को फर्जी हस्ताक्षर कराकर, और जो परिवहन के नाम पर, तो इसकी जांच के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कोई संस्थाएं, मजबूत संस्थाएं नहीं होने के कारण, चाहे इस सरकार में हो या उस सरकार में हो, इसके लिए एक बिचौलिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज अपन देखते हैं, ये 5-10 साल का नहीं, हम 20-25 साल से देखते रहे हैं कि राशन दुकानों में जो गरीबों को देना, यहां से ज्यादा तो बस्तर में उसके नाम से ये उपयोग होता है। बस्तर, सरगुजा, बिहार क्षेत्रों में उन लोगों को देने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, योजनाएं, और आदमी का टैक्स के पैसे का इतने सस्ते में एक भूखे मत मरे करके योजना बनाई जाती है। उस योजना के आड़ में कैसे दलाल अपनी जगह बनाते हैं और सुनियोजित बनाते हैं, और इसको लेकर जांच नहीं होने के कारण, देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के घोटाले में जो गरीबों की आह लगेगी, ये तो बात ही है। कोई अच्छी संस्था या नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं होने के कारण ही इस तरह की गड़बड़ियां होती है। कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, और इसमें दोनों पार्टियों को एक होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारी पैसा जा रहा है, कोई कम पैसा इसमें नहीं लग रहा है। एक बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के, आम जनता का पैसा जा रहा है। तो इस पैसे का सदुपयोग हो। योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, आखिर वो जो योजना है उसका फायदा वास्तविक लोगों को, नाम गरीबी के नाम पर, गरीबों के नाम पर योजनाएं बहुत सारी बनती है, उस योजना की तकनीकी खामी बताकर, या इस योजना में अपने लिए, मेरे लिए क्या है, ये पहले कुछ लोग देखते हैं, फिर योजना बनाते हैं। इसीलिए जो अच्छी योजना है वो फेल हो जाती है, या बहुत घाटे की योजना बनने लगती है। धीरे धीरे सरकार की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर होने लगती है। तो योजना बनाने के पहले इन लोगों को दरकिनार करते हुए निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए, तब ज्यादा सार्थक होगा इस योजना को चालू करने का। धनंजय जी, पिछली सरकार के ऊपर बड़े आप लोग आरोप लगाए, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, और निश्चित तौर पर वो आरोप इतना बड़ा था कि मैंडेट आपके पक्ष में आया 2018 के चुनाव का। लेकिन अभी जो स्थिति है, पहले तो उस प्रकरण की मैं बात करूं, नान का घोटाला ईओडब्ल्यू में चल रहा है, अभी तक उसका अता पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि अभी तक किसी को जेल नहीं भेज पाया। अब आपकी सरकार के ऊपर वही जिनको आप चाउर वाले बाबा कहते थे, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाते थे, सीधे तौर पर खाद्य विभाग पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे। धनंजय जी, देखिए आदि जी, आप देखेंगे लगातार 36,000 करोड़ के जो चावल घोटाला रमन सरकार के दौरान हुआ था, जिसमें एक लाल डायरी जब्त हुई थी, उस डायरी में कैसे चावल में घोटाला करके, गरीबों के अनाज में घोटाला करके, रिक्शा चालक के अनाज में घोटाला करके, एक मजदूर के अनाज में घोटाला करके, रमन सिंह सरकार के दौरान मैडम सीएम को पैसा पहुंचता था, सीएम सर को पैसा पहुंचता था, और ऐश्वर्या रेसिडेंसी में कोई रमन सिंह के रिश्तेदार रहते हैं, वहां तक पैसा पहुंचाया जाता था। इस बात का उल्लेख कुछ डायरी में था। अब देखेंगे भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद हम लगातार उस नान घोटाले की जांच के लिए हमने एसआईटी गठन किया, तो उस एसआईटी को रोकने के लिए भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक कोर्ट चले गए कि नहीं, चावल चोर जो है उसको नहीं पकड़ना है। उसके बाद जब हमने ईडी की कार्रवाई, ईडी को पत्र लिखा कि नान घोटाला हुआ है, चिटफंड घोटाला हुआ, इसकी जांच ईडी कर ले। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है हड़बड़ाई हुई है, चाहे केंद्र में इनकी सरकार की बात कर लूं या प्रदेश के इनके भाजपा नेता की बात कर लूं। ये जो आज आरोप लगाए हैं ये आधारहीन, तथ्यहीन आरोप है। ये कह रहे हैं कि चावल का स्टॉक नहीं मिल रहा है। भाई चावल का स्टॉक तो गोडाउन में आपको मिलेगा, और हमारी सरकार एकदम पारदर्शी तरीके से काम करती है। हमने लगभग प्रदेश के 13,392 जो राशन दुकान हैं, उन राशन दुकानों का वेरिफिकेशन करवाया था, और उस कुछ राशन दुकानों में अगर गड़बड़ियां पाई गई ना आदित्य जी, क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है, ये सरकार मजदूरों की सरकार है, तो जिन राशन दुकानों में हेरा फेरी हुआ था उन राशन दुकानों को निलंबित किए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और रिकवरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि गरीबों के अनाज में रमन सरकार में चोरी हुआ था, और अभी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार डाका डाल रही है। इसे कारण आपको बताऊंगा, क्योंकि राइट टू फूड के माध्यम से जब प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो राशन कांग्रेस सरकार देती थी,
उस राशन में 5 किलो का डंडी मारने का नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मतलब जो वहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार लूटमार मचा कर रखी है और 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सरकार लूट मचा कर रखी हुई है। हमारी सरकार तो पूरे कोविड के दौरान प्रत्येक परिवार को 2-2 महीने का राशन निःशुल्क दी है। यही भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है और चावल में कहीं गड़बड़ियां नहीं हुए हैं। असल में रमन सिंह अपने पाप को छुपाने के लिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। देवलाल जी, पीडीएस के बड़े घोटाले का आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगा था। चाउर वाले बाबा के ऊपर 36,000 करोड़ का घोटाले का आरोप कांग्रेस ने लगाया था। अब वही चाउर वाले बाबा 600 करोड़ के घोटाले के साथ खड़े हैं कि इस तत्काल अभी की सरकार ने 600 करोड़ का घोटाला किया है। ये चावल में है क्या देवलाल जी? पिछली सरकार भी चावल, इस सरकार भी चावल, क्या खेल क्या है देवलाल साहब? थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे चावल का ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उद्देश्य ये रहा है कि गरीब कल्याण के मार्ग पर काम करना। अभी हमारे प्रकार महोदय जो बोल रहे थे ना कि कोई भी योजना चालू होती है, ऐसी योजना जो गरीबों के लिए लागू की जाती है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनके लिए ये योजना चलती है। और निश्चित ही ऐसे योजनाओं पर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। और इस प्रदेश में इस योजना को लाने के लिए जो चाउर वाले बाबा हम कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनकी ये मंशा थी कि छत्तीसगढ़ जैसे राजधानी के कटोरा में छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी भूख से न मरे, इसलिए इस चावल योजना को इस छत्तीसगढ़ में लाया था। अब ये जो आज डॉक्टर साहब ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं है, तथ्यात्मक चीजें बताई है उन्होंने। अब इनके ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर, कि आखिर वो 68,000 मीट्रिक टन चावल गए कहां। जब प्रदेश से जारी हुए तो आपके जिलों में पहुंचे ही नहीं। और इनका राशन दुकानों का हाल ये बता दूं कि हर वो हितग्राही जो गरीब परिवार चावल लेने जाता है उसको 2 बार तौल के चावल दिया जाता है। भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि 1 किलो चावल जो वहां से निकाला जाता है क्या उनके खाते में डाला जाता है। ये नीचे जमीन स्तर की बात बता रहा हूं मैं। जो जमीन स्तर में जो लोग जाते हैं राशन दुकान में, उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। और ये पूर्ववर्ती जो हमारे मुख्यमंत्री है चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह, उनके नाम से आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सरकार आपकी है। आज 4.5 सालों में आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो डायरी बोलते हो। अरे डायरी भी आपकी है, कलम भी आपका है, पेन भी आपका है, जज भी आप है, फैसला कर दो ना। क्यों जनता को गुमराह करते हो? भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। जो चावल योजना जो लाया गया था वो भी गरीबों के लिए लाया गया था। अभी कांग्रेस वालों को कौन समझाए कि इनके यहाँ जो स्टॉक में अगर बढ़ोतरी दिख रही है तो ये पूरा प्रदेश में दिख रही है, किसी एक राशन दुकान में नहीं दिख रही है। जो 68,000 मीट्रिक टन का मामला है वो तथ्यात्मक जानकारी के साथ सदन के पटल पर रखा गया है। इसमें तो जांच करके कांग्रेस की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। इसमें इधर विधर की बात ये पूर्ववर्ती आरोपों में नहीं जाना चाहिए। अगर पूर्ववर्ती में आपका आरोप अगर लगता है तो आपको रोक के कौन रखा है? ईओडब्ल्यू तो आपके पास है ना कि कांग्रेस की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, आपका मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो गया, उसके पास ताकत या क्षमता नहीं रह गया है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ आ रही है। आप लोग क्यों सक्षम नहीं है? आपकी अक्षमता को क्यों छत्तीसगढ़ के ऊपर थोप रहे हैं? और निश्चित ही आने वाले समय में एक गरीब की जनता है, जो गरीब जनता है, जिनका चावल आपने कोरोना काल में खाया, जो 5 किलो बता रहे हैं ना, जो फ्री में चावल केंद्र सरकार से आ रहा है, उस चावल को इस कांग्रेस की सरकार ने बांटा ही नहीं। गरीबों के घर तक वो चावल पहुंच ही नहीं पाया। इन लोगों को जब जब मौका मिला है देश को लूटने के लिए, कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही है। और इस कांग्रेस पार्टी को देश ने सबक सिखाया है। अब छत्तीसगढ़ की जनता भी 2023 में इस कांग्रेस की पार्टी को सबक सिखाएगी। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो देवलाल ठाकुर जी के हिम्मत की दाद देता हूं जो रमन सरकार के चावल चोरी की जांच की बात कर रहे हैं। और इनके ही नेता, जब हमारी सरकार ने रमन सरकार के चावल चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठन किया, इनके ही पूजनीय नेता है धर्मलाल कौशिक जी, कोर्ट जाते हैं, बोलते नहीं वो चावल चोर को नहीं पकड़ना है, वो मैडम सीएम कौन है जिसको चावल चोरी का पैसा जाता है उसको नहीं पकड़ना है, वो ऐश्वर्या रेसिडेंसी में कौन रहती है
जिसको चावल चोरी का पैसा जाता है उसको नहीं पकड़ना है, इनके नेता है। मुझे तो इनका फिक्र हो रहा है देवलाल ठाकुर जी का, जैसे धर्मलाल कौशिक जी वोट चले गए चावल चोर को बचाने, अरे ये तो चावल चोर को पकड़ने की बात कर रहे हैं, कल ये प्रवक्ता रहेंगे। का मुद्दा जो चावल का मुद्दा था वो बहुत साफ है, कहीं ना कहीं इस चावल की आग दोनों तरफ है। धनंजय जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। ये बोल रहा हूँ, मुझे तो देवलाल ठाकुर के ऊपर जो उन्होंने कहा कि चावल चोरी की जांच होनी चाहिए, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये भाजपा के पहले व्यक्ति हैं जो रमन सरकार की चावल चोरी की विषय में बात कर रहे हैं, बाकी नेता तो चोर को बचाने में लगे हुए हैं। मुझे तो इनकी चिंता हो रही है कल इनको प्रवक्ता पद से न हटा दे, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि देवलाल ठाकुर तो भाजपा अभी बने हैं, पहले कांग्रेस में थे, और ये खुद रमन सिंह के चावल चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। तो स्वाभाविक बात है, नैतिकता भी तो होती है दिल के अंदर, बात पाई जाती है। दूसरी बात, हमने कहा ना नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के गरीब जनता के चावल में 5 किलो की चोरी पहले कर रहा है, क्योंकि राइट में कांग्रेस की सरकार ने दिया था, इसमें कानून है कि 10 किलो पर्याप्त मौका दूंगा। 5 किलो चावल तो पहले चोरी केंद्र सरकार कर ली, और 36 करोड़ का चावल रमन सिंह ने चोरी कर लिया। हमारी सरकार को हर महीना 70 किलो चावल कोविड के दौरान निःशुल्क देती थी। ये किसको से बात करेंगे चावल चोर? मैं आऊंगा आपके पास। देवलाल जी एक मिनट, देवलाल जी चावल चोरी करते हैं, ये गैस में चोरी करते हैं, ये पेट्रोल में चोरी करते हैं, ये तो चोरों की सरकार वहां बैठी है, 15 साल तक यहां थी, हम तो देते हैं। और देवलाल जी मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है, आपने चावल चोर की जांच की बात कही है, आप कल प्रवक्ता रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। जी देवलाल जी कंप्लीट करिए जी। चावल चोर तो आपका जो अभी मंत्री है वो जवाब नहीं दे पा रहे। 68,000 मीट्रिक टन कहाँ गया? अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को मुंह में निवाला देने का काम किया। डॉक्टर रमन सिंह ने गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर रमन सिंह ने महिलाओं को बनाया। आप प्रवक्ता हो ना, छत्तीसगढ़ से अगर चावल चोरी का पैसा जाता था, और रेसिडेंसी में कौन ऐसा रिश्तेदार रहते भाजपा के जिसको चावल चोरी का पैसा जाता था? अरे चोरों की सरकार के 15 साल का 9 साल का केंद्र की सरकार है। गरीबों के अनाज में डाका नरेंद्र मोदी डाले, गरीबों के अनाज में डाका रमन सिंह ने डाला, गरीबों के गैस में डाका नरेंद्र मोदी ने डाला, गरीबों के पेट्रोल डीजल पर मुनाफाखोरी नरेंद्र मोदी ने किया। और अरे प्रदेश के गरीब आदमी का, विधवा का, पंजाबता का, अपाहिज का, असहाय आदमी के चावल में चोरी रमन सरकार में हुआ। अरे कैसे बात कोई लोग शर्म नहीं आती? गरीबों के चावल में चोरी करते हुए, अरे गरीबों के अनाज को चुरा लिया 15 साल में। अरे किसको पालना है? मैडम सीएम कौन है जिसको चावल की चोरी का पैसा पहुंचता था? अरे सीएम कौन है और कौन रहता भैया ऐश्वर्या रेसिडेंसी में जिसको चावल चोरी का पैसा पहुंचाता? के साथ खिलवाड़ करने का जो अंजाम आप लोग को जनता दे दिया है, वो देखिए छत्तीसगढ़ में फिर से यहाँ की जनता आप लोग को सबक सिखाने वाली है। जिस तरह से यहाँ पे गरीबों के हक और अधिकार में आप लोग चावल चोरी कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग को समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। सर जी ये चावल का मुद्दा पिछली सरकार के लिए भी बहुत भारी पड़ गया था, आपको याद होगा। नान घोटाला सुर्खियों में, इंटरनेशनल खबरें भी बनी थी। अब इस सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं चावल घोटाला सामने आ रहा है। पिछली सरकार के ऊपर भी जो घोटाले का आरोप था आज तक पुष्टि नहीं हुई उसकी, आज तक कोई जांच में कहीं कोई ईओडब्ल्यू में आज भी मामला चल रहा है। वो अलग बात है कि उसमें जांच रोकने के लिए बहुत सारी चीजें होती रही। क्या ये मामला अंजाम तक पहुंच पाएगा, या इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको केवल राजनीतिक पहलू है, थोड़े दिन बाद ये भी मामला पिछला मामले की तरह कहीं ना कहीं रफा दफा कर दिया जाएगा? राजनीतिक अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, गरीबों को हितैषी अपने आप को बताने के लिए इस तरह की मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों को बहस करते हैं। वास्तविक में इसकी जांच नहीं होती, जांच में सिफर है, तारीख पे तारीख मिल रही है। इतने सरकार बदल गई, कोई जांच जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह लोगों को सजा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। उसी तरह ये मामला भी उठा है, इस मामले में जांच होनी चाहिए। ईडी और तमाम एजेंसियां घूम रही, इस मामले में जांच करें। तो गरीबों का मामला है, ये तो ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए आंकड़ों की बाजीगरी से ये कुछ चुनिंदे लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से आंकड़े की बाजीगरी खेलते हैं। सरकार कोई भी रही, प्रशासन का तंत्र, इसी को रोकने की जरूरत है। अब ये अगर नहीं रुका तो योजनाएं कितनी अच्छी बनाएं आप, उन योजनाओं का फायदा एक बड़े लोगों को मिल रहा है, उसके आड़ में कुछ और लोग फायदा लेते हैं,
क्योंकि सत्ता संचालन के लिए बड़ा वर्ग लगे रहता है। तो आज जब आधुनिक युग है, आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी का युग, इसमें आप मोबाइल में क्या सोचने लगते हैं उसके बाद पूरी चीजें मोबाइल में आने लगी, तब इस चीजों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो और पीडीएस का चावल सही लोगों तक पहुंचे, सही मात्रा में पहुंचे, दलालों के कारण बाजार जो गुलजार हो रहे हैं वो ना हो। इस दिशा में अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तभी योजना का मतलब है, तभी इस योजना की सार्थकता आएगी। धनंजय जी, कोई कमी नजर आ रही इस योजना में? क्योंकि पहला बड़ा मामला है जो आपकी सरकार के खिलाफ उठ रहा है और सबसे बड़ी बात है पिछला मामला जो उठता था आज भी वो अंजाम तक नहीं पहुंचा, आज भी वो मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लगता नहीं कि अगर कहीं कोई चीजों में अगर इफ एंड बट्स हो रहे हैं, कहीं कोई चीजें अटक रही है और पारदर्शी बनाने की जरूरत है? धनंजय जी, देखिए, पूरी तरीके से इस योजना को पारदर्शी बनाया गया है। जो हितग्राही है वो स्वयं जाते हैं, वहां पे जो उनके हाथ से वेरिफिकेशन होता है, अंगूठे का वहां पे वो वेरिफिकेशन होता है, फिर उसको चावल का वितरण होता है। और आप देखेंगे जब कहीं भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है ना, हम उसकी जांच कराए हैं। 4,952 दुकानों की हमारी सरकार ने जांच कराई। कुल दुकान प्रदेश में 13,392 है, जिसमें सभी दुकानों की जांच कराई गई। उसके बाद 161 दुकान हमारी सरकार ने निलंबित किया, 140 दुकान को निरस्त करने का काम किया और 13 FIR। आप याद करेंगे, अगर कोई गरीबों के हक में डाका डालेगा भूपेश बघेल की सरकार उसको बख्शेगी नहीं। 13 ऊपर के FIR दर्ज किया गया है। और चावल की जो स्टॉक में ऊपर जो दिख रहा है जिला में जो चावल पहुंचा और जो मुख्य गोडाउन में चावल जो रखा हुआ है उसके स्टॉक को मिलान किया गया है। वहां पे कुछ दिक्कतें ये थी कि जांच में मैच नहीं कर पा रहा था, वो चीजें क्लियर हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह के पास तो मुद्दा बचता नहीं है, क्योंकि 36,000 करोड़ के जो चावल चोरी का महापाप जो रमन सरकार में हुआ, जिस चावल को एक गरीब आदमी को मिलना था, एक विधवा को मिलना था, एक दिव्यांग को मिलना था, एक उस व्यक्ति को मिलना था जो भूखा था, उस चावल में चोरी करने का रमन सरकार में हुआ। और पाला किसके गया? रमन सिंह के रिश्तेदारों को पाला गया था ना। और इसकी जांच को रोका किसने? एक बात और अवसर दीजिएगा, इस जांच को रोकने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हम जब विपक्ष में थे हमने कहा इस चावल चोर जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी जांच नहीं कराई। और आज भी जब हम ईडी को पत्र लिखे हैं कि चावल चोरी की जांच होनी चाहिए, चिट फंड घोटाले की जांच होनी चाहिए, मामला पेंडिंग है धनंजय जी, वहां से क्यों नहीं हो पा रहा है? जांच हो रही ना, उसी में जांच चल रहा है, उसी का जांच चल रहा है, उसी के लिए SIT बनाया गया। तभी तो धर्मलाल कौशिक गए कोर्ट, नहीं बोले चावल चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी का इन चोरों के साथ क्या संबंध है? अगर अपराध की जांच होगी, घोटाले की जांच होगी तो घोटालेबाज अंदर जाएगा ना। धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाकर रुकवा देते हैं तो समझ में आता है कि पूरे चोरों की संगठन है ये। तो देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और इस तरीके के अगर आप किसी भी चैनल में, मुख्य चैनल में बात रखते हैं तो उससे तथ्यात्मक जानकारी होती है। ऐसा बोल के आपने आसमान में थूकने का प्रयास किया है, निश्चित ही इसके छींटे आपके चेहरे में, कांग्रेस के चेहरे में पड़ेगा। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप सरकार में हैं, आपके पास पेन, कागज, कलम सब आपका है, आप जांच करके उसमें कार्रवाई कर दीजिए। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा गरीब कल्याण के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। अरे गरीबों को फ्री में चावल राशन हमने दिया, गरीबों के घर में पानी हमने पहुंचाया, गरीबों के सर में छत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने गरीबों के वाली पार्टी है, लुटने वाली, लुटेरों की आदिवासियों से आरक्षण छीनने का काम किया, गरीबों के मुंह से निवाला राशन छीनने का काम किया। यहाँ तक तो यही है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अनंत राम वर्मा के नाम पर सफेदा लगाकर अपना नाम लिख लिया। PSCDO का 2.5 साल का जो शासन था अपना नाम लिख लिया। तो इस प्रदेश की कांग्रेस के चरित्र मूल चरित्र मुख्यमंत्री का चरित्र सामने आता है कि यहाँ के अधिकार को छीनने का जो काम करती है कांग्रेस के लोग करते हैं। और कांग्रेस के लोगों को सब कहना चाहिए कि जिस प्रकार से गरीबों के अनाज पे आज लोग डाका डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, गरीब परिवार इनको बख्शने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोगों को सही सही जवाब देगी। चोर को बचाने, रमन सरकार को चावल चोरी को दिखाएगी, बचाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और अभी अडानी की चोरी को बचाने पर भाजपा लगी है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम जो 68,000 मीट्रिक टन का जो घोटाले करके बैठे हैं। चावल के नाम पर घोटाले होते हैं। FCI एक बड़ा केंद्र है, कस्टम मिलिंग, सुखद के नाम पर मार्केट में और एक और चीज, गरीबों के नाम पर कई योजनाएं चल रही है। वो एजेंसियां, बड़ी बड़ी एजेंसियां पल रही हैं, उसमें जिस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, CBI से, बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच होनी चाहिए, तब ये मामला रुकेगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति
आंकड़ों की बयानबाजियों से ये सिफर हो जाएगा और वो लोग वर्षों से, दशकों से इस तरह से काबिज हैं, वो लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो पनप रहे हैं। देखिए, फूड डिपार्टमेंट में इसके पहले भी उंगलियां उठती रही हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, तब नान का घोटाला सामने आया, 36,000 करोड़ का घोटाला कहा गया और निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अब वही चाउर वाले बाबा कहीं न कहीं अब 600 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर खाद्य विभाग के ऊपर, खाद्य मंत्री के ऊपर कि 600 करोड़ का भ्रष्टाचार इस विभाग में। तो चावल की आंच दोनों तरफ है। देखने वाली बात होगी कि जनता जब 2023 में विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेगी तो क्या जनता के बीच ये चावल बड़ा मुद्दा रहता है या केवल राजनीति के अलावा, पिछली बार भी ये मुद्दा कुछ नहीं था और आने वाले समय में इसी तरह से राजनीति की भेंट यह मुद्दा भी चढ़ जाएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।